दीप सारथी महोत्सव में कार्यक्रम में पधारे सभी दिव्यांग सारथी बच्चों, मुख्य अतिथि शिकावा से पधारे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जयवीर सिंह, डॉक्टर दिया वर्मा, डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, असलम भोला जी, धर्मेंद्र जैन रॉकी, आप सभी का स्वागत है। और अब कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन से। हैप्पी बर्थडे टू यू। भारत को नहीं करता, सम्मान के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। राष्ट्रीय उद्योग राष्ट्रीय कांग्रेस डॉक्टर जयवीर सिंह फरह मथुरा से पधारे हमारे दिव्यांग कलाकार कुमारी कांति एवं दिव्य शर्मा। फरह मथुरा से पधारी दिव्यांग कलाकार कुमारी कांति देश रंगीला। नन्ही कलाकार वेद का वासने फरीदाबाद से मेरी माँ के बराबर
और साथियों अब कार्यक्रम है अतिथि कलाकार हमारे डॉक्टर पुरुषोत्तम वर्मा का बांसुरी वादन। दो शब्द भारतीय जन कल्याण संस्थान के डायरेक्टर एवं प्रबंधक श्री धर्मेंद्र जैन डॉक्टर। और खासकर दिव्यांग साथी कलाकारों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपने जन्मदिन के मौके पर मैं बहुत खुश हूं जो कि हमारे दिव्यांग साथी ने आकर के और हमारे कार्यक्रम की चार चांद लगाई। और कार्यक्रम के अंत में हम चाहेंगे कि हमारे शिकावा से पधारे डॉक्टर जयवीर सिंह मुख्य अतिथि हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप दो वचन कहें। मुख्य अतिथि डॉक्टर जयवीर सिंह। सबसे पहले समस्त राष्ट्रीय पार्टी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, जीवन में शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा को श्रेणी का जो होता है, जो पिता वो बढ़ता है। शिक्षा जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। देखिए, मेरा सलाह मानना ये है कि कला, संस्कृति, शिक्षा ये कभी नेत्र नहीं मानते, प्रबंधन मानते हैं। जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। शिक्षा अगर लोग पढ़ेंगे, चाहे दिव्यांग हो, चाहे किसी भी तरह के गरीब बच्चे हो, अगर शिक्षा है, शिक्षित है, तो IAS, PCS इन्हीं बच्चे बैठे हुए इनमें सब सारे निकलेंगे। मैं हमेशा यही सबसे आशा करता हूँ कि बच्चों, आप बच्चे हैं छोटे छोटे, पढ़िए लिखिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। सुबह सुबह भगवान को याद करिए। दिव्यांग बच्चे हैं यहाँ पर, उनको याद करिए भगवान को। और आपके भगवान, हम तो क्या, भगवान आपका सारथी है। जब भगवान किसी का साथ पकड़ लेता है तो कोई भी चीज आगे नहीं रहती है, सब आपके पास आ जाएगी। कि आप साथ कैसे भगवान आपका सारथी बन जाए। जैसे अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे, तो उन्होंने महाभारत जीत लिया था। महाभारत में अर्जुन की जीत हो गई थी। इसी तरह बच्चों, अगर आपके सारथी भगवान बने रहेंगे
तो आपके हर सीढ़ी आपके लिए सरल महसूस होगी, आप हर सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे, माँ सरस्वती आपके कंठ पर विराजमान हो जाएगी। बच्चों, मेरी यही आपसे विनती है, आप अच्छा पढ़ें लिखें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सारथी मंच है। इसलिए मैं भी आशा करता हूँ कि आप हमेशा ये कार्यक्रम ऐसी तरह हर साल चलता रहे। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दूसरा, राहुल पाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम बहुत सुंदर और बहुत ही उल्लासपूर्वक का दिव्यांग सारथी महोत्सव दीपावली का जो आपने कार्यक्रम किया है वो बहुत अच्छा है, और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जो भी दिव्यांगजन हैं, हाथों से, पैरों से, जुबान से, उन सबका हौसला अफजाई करने का हम सभी का दायित्व बनता है कि उनको ये हौसला दें कि वो भी सब कुछ कर सकते हैं। और जब हम हौसला देते हैं तो कोई भी मनुष्य कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि इम्पॉसिबल चीज नामक कोई ऐसी चीज नहीं है जो हो नहीं सकती है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कहीं न कहीं किसी को उत्साहवर्धन करने में कमी कर देते हैं, वो शिथिल हो जाता है। तो हम सभी का दायित्व बनता है कि इस तरह के जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके साथ हमेशा मधुरता के साथ व्यवहार करें। कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कितना सार्थक होगा ये मंत्र इनके लिए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है? दिव्यांग सभी लोगों, बेटी नहीं बेटों के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ाई का एक अलग फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन में शिक्षक भी है, ब्रेल लिपि जिसे बोला जाता है, उससे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर पढ़ नहीं पा रहे तो उन बच्चों को ऐसी कुछ एक्टिविटी सिखाया जाए, नृत्य करना, गाना गाना और बहुत सी चीजें हैं जो दिव्यांगजन कर सकते हैं। लेकिन वो उसमें मूल यही आता है कि हम लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारे समाज में भी उनको आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन आज आप कर रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी है, और मैं समाज से यही कहूंगा कि सभी लोग आपके इस अभियान में शामिल हों और उसमें अपनी जिम्मेदारी के अनुसार जितना समय हो सके उनके साथ बैठे, उनके साथ अच्छी चर्चा करें, उनके साथ गाने गाएं, उनको कहानी सुनाएं, उनका हौसला बढ़ेगा और धीरे धीरे आगे वो बढ़ ही जाएंगे। क्योंकि ऊपर वाले ने जिसको पैदा किया है उसने बहुत सुंदर रूप में उसे पैदा किया है। ये तो हमारे आपके सोचने के विचार है कि हम उनको दिव्यांग समझते हैं या दूसरे को अच्छा समझते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें अपनी चेतनता में बदलाव करना पड़ेगा। इनसे मिलकर के एक बात और आई है दिमाग में जी कि अभी इनके स्कूल जो है ब्रेल लिपि के स्कूल बहुत कम है अपने यहाँ। तो हाँ, उस पर सरकार धीरे धीरे फोकस कर रही है। अभी तक सामान्य स्कूल लेते भी नहीं। अभी तक दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ इन 70-75 सालों में शिक्षा के स्तर की बातें बहुत हुई, लेकिन कार्य नहीं हुए। कार्य होने में समय लगता है, उनके टीचर अरेंज करने में समय लगता है, उनको तैयार करना पड़ता है। धीरे धीरे उस कार्य की प्रोग्रेस हो रही है, आगे और होगी। और मैं सरकार से भी यही उम्मीद करूंगा कि सरकार सभी लोगों की तरफ ध्यान रखे। धन्यवाद। नमस्कार। ब्राह्मण संगठन फिरोजाबाद से रजनी भारद्वाज। दिव्यांग सारथी महोत्सव में दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होने चाहिए ताकि उन बच्चों को ऐसा महसूस ना हो कि हम अलग हैं। मैं इसके साथ ही समाज सेवियों संस्थाओं से गुजारिश करूंगी कि समय समय पर ऐसे बच्चों को कार्यक्रम करवाकर उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि उनका मनोबल बढ़े। दिव्यांग बच्चों के माता पिता से भी यह अनुरोध है कि इनको खूब पढ़ाएं लिखाएं और ताकि इन बच्चों को समाज में एक स्थान मिल सके, शिक्षित होकर के जीवन की हर लड़ाई को लड़ सके। मैं दिव्यांग बच्चों को अपना शुभ आशीर्वाद देती हूँ कि ऐसे ही वो अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ते रहें।
इस खुश नसीब मौके पर दिव्यांग सारथी महोत्सव एवं रामेंद्र पाल सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बधाई, अतिथियों को, कलाकारों को और अपने साथी जो हमारे अतिथि कलाकार हैं उन सबका सम्मान। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। बार बार दिन